बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। लाचार माँ के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने वादा किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊँगा तब पैसा लाकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है और हाँ, यदि दीदी पैसे लेकर वहाँ नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे दीपक की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले उसके पहले दीपक बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर दीपक अपनी माँ को गरीबी एवं लाचारी के मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद अर्जुन सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि अर्जुन सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। दीपक परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसके मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अर्जुन सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। दीपक ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार बताइए। दीपक ने जल्द से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब, पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है, ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है, लगभग रोज़ के 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे दीपक को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद दीपक ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं, कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। दीपक को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर हाथ देने से हम कतराते रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्ज़ी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही दीपक को याद आया कि आलू की सब्ज़ी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्ज़ी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्ज़ी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्ज़ी बनाकर खाएं। तुम्हारी ज़िद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें। दीपक ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी ज़िद के बारे में लिखिए। दीपक ने जवाब लिखना शुरू किया।
मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए ज़िद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना छोड़ दिया है। जब तक बाइक लेकर नहीं देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से दीपक ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ। अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी दीपक ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अरे दीपक, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले दीपक की आंख भर आई। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट को प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे? जवाब में दीपक की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ नहीं लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये लो 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने दीपक के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? दीपक ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। दीपक की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक़ हैं, लेकिन अपने शौक़ से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ़ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुझे दिए वादे को पूरा करने अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही हैं ना। मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उनका दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर ले आया था बाइक। ले दीपक, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000। दीपक बाइक की ओर टगर टगर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की हाल संभावना भी नहीं है। और वो सीधा अर्जुन सर के केबिन में जा पहुँचा। अरे दीपक, कैसा लिखा है पेपर में? अर्जुन सर ने दीपक की ओर देखकर पूछा। सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और अर्जुन सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। दीपक ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। दीपक के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए।
काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्ज़ी बनाऊंगी। दीपक ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्ज़ी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय अर्जुन सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह दीपक, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन जी कर दोगे। सर आप और यहाँ? दीपक अर्जुन सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर अर्जुन सर ने दीपक के सर पर हाथ रखा। दीपक ने तुरंत ही अर्जुन सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा लेकर चलाने निकल पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में आपकी राय क्या है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।